सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 की दृष्टि से कक्षा 7 का विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा यह प्रश्न पत्र आपके लिए एक वरदान साबित होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तक सारे विषय के जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं वो अपलोड किए जाएंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा उन्हीं पेपरों को हम अपलोड करेंगे। तो देखते हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र, जो आपको 2.5 घंटे में पूर्ण करना है तथा यह 50 अंक का होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अमरबेल उदाहरण हैं किसी स्वपोषिका, परजीविका, मृतजीविका, परपोषिका। तो अमरबेल है जो उदाहरण है स्वपोषिका। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? वह अंग हैं आमाशय, मुख, शुद्रांत्र, बृहदांत्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा डी, बृहदांत्र में वसा का जो पूर्ण रूपेण पाचन होता है। नेक्स्ट साथियों 3rd नंबर क्वेश्चन। जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है बलुई मृदा में, मृणमय मृदा में, दोमट मृदा में, बालू और दोमट के मिश्रण में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है जल क्षमता सबसे अधिक होती है मृणमय मृदा में, बी एकदम राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हैं यकृत, अग्नाशय, बृहदांत्र, आमाशय। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है यकृत। सही आंसर ए। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। तिलचट्टा के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके श्वास रंध्रों द्वारा। तो राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन के तहत आपको कुछ रिक्त स्थान के क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनकी आपको पूर्ति करनी है। जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो रिक्त स्थान देख लेते हैं। पवन गतिशील वायु हैं, तो यहाँ पर रिक्त स्थान होगा, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में भरना है गतिशील। नेक्स्ट है दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। यानी कि किसी जो स्थान की स्थिति जो दीर्घ अवधि में जो मौसम का परिवर्तन होता है वह जलवायु कहलाता है, जबकि सुबह दोपहर शाम ये जो स्थिति होती है मौसम का बदलाव होता है ये मौसम कहलाता है। इसका अलग से क्वेश्चन मौसम और जलवायु भी आ सकता है। नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको लिखना है। नेक्स्ट 4 नंबर। ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, तो यहाँ पर आपको आएगा सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, उसका नाम यकृत है। एकदम राइट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट है साथियों, निम्न कथनों के आगे सत्य असत्य अंकित कीजिए। आपको यहाँ पर सत्य तथा असत्य अंकित करना है। देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण, कवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, यह कथन असत्य है, तो यहाँ पर असत्य लिखना है आपको। जीव द्वारा में स्वाद का पता चलता है, एकदम सत्य है, जीव के द्वारा स्वाद का पता चलता है, यहाँ पर जीव आएगा। नेक्स्ट 3rd नंबर। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, यह कथन असत्य है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट 5 नंबर। अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, यह कथन असत्य है, क्योंकि जब भी हम व्यायाम करेंगे श्वास की दर धीमी नहीं तेज होगी। तो फ्रेंड्स केयरफुली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, जिससे आपको मॉडल प्रश्न पत्र को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अपर्दन किसे कहते हैं? तो आंसर है जल द्वारा भूमि की ऊपरी सतह का हटना अपर्दन कहलाता है। यानी जल के द्वारा भूमि की जो ऊपरी परत है वो हट जाती है जल के तेज बहाव से, उसे अपर्दन कहते हैं, जैसे मृदा का अपर्दन होता है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक करता है? तो उत्तर है पित्त यकृत में निर्मित होता है तथा एक थैली पित्ताशय में संग्रहित होता है। नेक्स्ट है पित्त रस वसा के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट साथियों 6 नंबर क्वेश्चन। जब
नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो उत्तर है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। नींबू के खाने का सोडा मिलाने पर एक नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो निर्मुक्त होती है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, श्वसन दर को परिभाषित कीजिए। उत्तर, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे उसकी श्वसन दर कहते हैं। नेक्स्ट है, उदासीनीकरण की प्रक्रिया को प्रयोग द्वारा समझाइए। उत्तर है, रसायन विज्ञान में उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसे निम्नलिखित रूप से दर्शाया जा सकता है, अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल। उदाहरण के लिए HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। नेक्स्ट साथियों 9 नंबर क्वेश्चन, श्वसन कितने प्रकार का होता है और उसमें अंतर बताइए। तो आंसर है अंतः श्वसन और बाहर श्वसन। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, अंतः श्वसन और बाहरी श्वसन। ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना अंतर श्वसन कहलाता है श्वसन, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना बाहरी श्वसन कहलाता है। यहाँ पर श्वसन शब्द होगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। तो उत्तर है, पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। उत्तर है, कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें पदार्थों के संगठन ही बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट है साथियों 12 नंबर क्वेश्चन, चालक व कुचालक में पदार्थ में अंतर लिखिए। उत्तर है, वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को जाने देते हैं वे चालक कहलाते हैं, जबकि वह पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को नहीं जाने देते उसे कुचालक कहलाते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। तो उत्तर है, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु वेग कारक किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट साथियों 14 नंबर क्वेश्चन, यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे। उत्तर है, हम निम्न प्रकार से अपने पड़ोसियों की सहायता करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने लायक है। तो सभी को चक्रवात के खतरे से प्रति सावधान करेंगे, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा का इंतजाम करेंगे, पेयजल तथा खाद्य सामग्री की व्यवस्था करेंगे, आश्रय स्थल की व्यवस्था करेंगे, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करेंगे। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है। उत्तर है, हमारे आसपास का वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूल, पराकण आदि होते हैं। जब हम श्वसन लेते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। जब कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जीभ का चित्र बनाइए तथा उस पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको एक जीभ का चित्र बना करके जीभ की जो स्वाद कलिकाएँ होती है उसको आपको दर्शाना है। देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जीभ का एक जो चित्र बनाया गया है, यहाँ पर ये स्वाद कलिकाएँ बताई गई हैं। यहाँ पर कड़वे का अनुभव होता है, तो यहाँ पर खट्टे का या मीठे का, नमकीन का, यहाँ तो यानी कि जीभ के जो सबसे अग्र भाग होती है वहाँ पर मीठे का अनुभव होता है, बीच में होता है नमकीन अथवा खट्टा और सबसे पीछे होते हैं कड़वे का अनुभव होता है। इस प्रकार आपको एक जीभ का चित्र बना करके
इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण करना है। तो साथियों, इस प्रकार आपने मेरे YouTube चैनल पर जो कक्षा 7 का विज्ञान विषय का है मॉडल प्रश्न पत्र यह देखा है। साथियों, आपको यह मॉडल प्रश्न पत्र कैसा लगा? अगर मॉडल प्रश्न पत्र अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपको मेरे YouTube चैनल पर कक्षा 7 से संबंधित समस्त मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। उनका आप अध्ययन करेंगे, परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।